वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का अदा। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। एसएचओ समेत 7 एहलकार जख्मी, 7 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस तर्जमान के मुताबिक धमाका खेज मौत पुलिस मोबाइल के करीब नस्ब था। शहीद अफराद में एसएचओ थाना शादी खेल सदर आजम भी शामिल हैं। सदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैर पख्तूनख्वा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। शहदा हमारा फ़ख्र हैं, उनकी अजीम कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला केपी ने आज ही से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। अफगान तालिबान और फितनाल ख़वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। काबुल में 313 कोर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंधार में एयरफील्ड की आज स्टोरेज साइट और इससे मुल्हिक का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उड़ा दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों की वीडियो जारी। अफगान तालिबान रजीम के झूठे दावों का पोल खोल किया। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्द ड्रोन्स को अपनी एयरफोर्स करार दे दिया। अफगान तालिबान रजीम और मीडिया का कोहाट में फसाई हमलों का दावा। पाकिस्तान के मुसल्लह फौज ने तीनों ड्रोन्स मार गिराए। दहशतगर्दों के ड्रोन्स का मलबा गिरने से 2 शहरी जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने ऑब्जर्वेशन ड्रोन्स को बारूदी मवाद से ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। तालिबान रजीम ने ड्रोन हमलों को फसाई कार्रवाई करार देकर जिम्मेदारी कबूल की। अफगान तालिबान की नाम निहाद वज़ारत दिफा माजी में भी गलत प्रोपेगेंडा पर मबनी गुमराही फैलाती रही है। अमेरिका और इसराइल की बर्बरियत। तेहरान में आलमी यौम कुद्स के मौका पर शहरियों पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। धमाके के बावजूद ईरानी मुजाहिरीन फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ईरानी हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू टीमों और इमदादी कारकुन मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम कर रहे हैं। ईरान के सीनियर रहनुमा अली राजानी ने हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसे हमले खौफ और मायूसी की अलामत होते हैं। अमेरिका ईरान में हथियारों का कई साल का ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुका है। टोमाहॉक जैसे मिसाइलों के संगीन के ज़ख़ायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में असले के ज़ख़ायर जंग के बढ़ते अखराजात पर तशवीश की जा रही है। पेंटागन इजाफी 50 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त करने का इरादा रखता है, जिससे अमेरिकी कांग्रेस में एक बड़ा सियासी तनाज़ा खड़ा होने का इम्कान है। अब नाय हरमुज की बंदिश। रूस को तेल से यौमिया $150 मिलियन इजाफी आमदन होने लगी। बरतानी जरीदे के मुताबिक रूसी तेल की मांग में इजाफा हो गया। भारत और चीन बड़ी खरीदार मंडियां बन गई हैं। तेल बरामदात पर टैक्स से रूस को अब तक 1.3 से 1.9 अरब डॉलर मुतवक्के फ़ायदा हो रहा है। कीमतें बरकरार रहीं तो मार्च में रूस को 3.3 से 4.9 अरब डॉलर इजाफी आमदन हो सकती है। इराक में अमेरिका का फ्यूलिंग तैयारा गिरकर सेंटकॉम तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। तैयारा तबाह होने वाले तैयारे में 6 अमेरिकी फौजी सवार थे। अमेरिका का रिफ्यूलिंग तैयारा इराकी मज़ामती फोर्सेस ने मार गिराया। ईरान का बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका हमलों में अमेरिकी फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। हमलों में अमेरिकी बहरिया के 5वें अड्डे को निशाना बनाया गया। पूरे आज़म और ताकत के साथ ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमले जारी रहेंगे। हमारे पास अभी भी जदीद मिसाइल मौजूद है जो इस्तेमाल नहीं किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। इराक के इलाके अरबेल में हमले के दौरान फ्रांसीसी फौज का एक ऑफिसर हलाक, मुतादिद जख्मी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की तस्दीक। कहा कि जख्मी होने वाले फ्रांसीसी फौजी इराक में मौजूद हैं। फ्रांसीसी फौजी दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों के सिलसिले में इराक में तैनात हैं। ईरान की जंग से ऐसे हमलों का जवाब नहीं बन सकती। इराक के शहर अरबेल के गवर्नर का कहना है कि बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। इस बेस पर आलमी इत्तेहादी फोर्सेस मौजूद हैं। इराक की हुकूमत ड्रोन हमले के बाद इस मामले को संजीदगी से देख रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब के सूरत बाजार आवाम के लिए फ़ाल और शफाफ अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फरोख्त जारी है। मरियम नवाज की लाहौर शहर में
आवाम की सहूलत के लिए मजीद सहूलत बाजार लगाने की हिदायत। कहा कि रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, उसे नजर आना चाहिए। सहूलत बाजारों की तमाम कैटेगरीज में 80% से ज़्यादा इत्मीनान की सतह हकीकी आवामी कदर की निशानदेही करती है। सहूलत बाजार छोटे ताजरों के लिए एक मुनज़्ज़म कारोबारी माहौल बना रहे हैं। रिलीफ मार्केट्स काम नहीं कर सकती अगर दुकानदार कारोबार की सलाहियत ना देखें। सूबे भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाजार पूरी तरह से फंक्शनल हैं। सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस सरकारी फंड के इंतजाम के मरकजी प्लेटफॉर्म के तौर पर बाज़ाब्ता फ़ाल। बोर्ड SFMH के ऑपरेशन की निगरानी और सालाना ऑपरेशनल बजट की मंजूरी देगा। तमाम सरगर्मियाँ मंजूरशुदा रिस्क हदूद और कानून के मुताबिक होंगी और सरमाकारी से मुतल्लिक कवायद और पॉलिसियों की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए सिंध हुकूमत को भेजी जाएंगी। जायजा इजलास में वज़ीर आला की बोर्ड को सिक्योरिटी, शफाफियत और तवील मुद्दती मुनाफे को तरजीह देने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि नई सरमाकार पॉलिसी के मकसद सरमाकारी के फंड्स के इंतजाम को पेशेवराना बनाना है। हुकूमत का हदफ कलील मुद्दती मुनाफा नहीं बल्कि तवील मुद्दती मालियाती इस्तेकाम है। यौमुल कुद्स मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद। शहरियों की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। कराची की मरकजी रैली ने फलस्तीन और पाकिस्तानी परचम थामे रखे थे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। महकमा दाखिला पंजाब में यौमुल कुद्स के जुलूसों की मॉनिटरिंग जारी है। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारतखाने ने बड़ा ऐलान कर दिया। तमाम इमिग्रेंट और नान इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स 20 मार्च तक मनसूख कर दी। अमरीकी सफारतखाना इस्लामाबाद अमरीकी शहरियों को खिदमात फराहम करता रहेगा।